नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 80 है, जो कि बेस्ड है पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। क्योंकि हर एग्जाम में पॉलिटी के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग भी है, लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप सभी क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और क्वेश्चंस के निरंतर अभ्यास के लिए ही आज हम लोग एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, पार्ट 9 of the Constitution of India, provision for panchayat, and it was inserted by the Constitution Amendment Act 1992. Second, Part 9A of the Constitution of India contains provision for municipalities, and the Article 243Q envisages two types of municipality, a municipal council and a municipal corporation for every state. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान है और इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा डाला गया था। दूसरा, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है और अनुच्छेद 243 क्यू में दो प्रकार की नगर पालिकाओं की परिकल्पना की गई है, प्रत्येक राज्य के लिए एक नगर परिषद और एक नगर निगम। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट है, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, provisions for panchayat and it was inserted by the Constitution Amendment Act 1992, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो इसमें ये कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज एंड द आर्टिकल 243Q एनविसाजेस टू टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो जो 243 एनविसाज है वो तीन तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज का जिक्र करता है। पहला, नगर पंचायत, दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया और तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्ज अर्बन एरिया। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, दो टाइप के म्यूनिसिपैलिटीज का है? नहीं, यहाँ पर 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज का प्रावधान किया गया है। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 ओनली। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी, द स्टेट गवर्नमेंट, सी, द डिस्ट्रिक्ट जज, डी, द इलेक्शन कमीशन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द स्टेट गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज इन। पंचायती राज का विषय किस में है? आपके ऑप्शंस हैं ए, कंकरेंट लिस्ट, बी, यूनियन लिस्ट, सी, स्टेट लिस्ट, डी, रेजिडुअल लिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टेट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द। पंचायती राज किस में शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं ए, यूनियन लिस्ट, बी, स्टेट लिस्ट, सी, कंकरेंट लिस्ट, डी, रेसिडोरी लिस्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन। पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए, द यूनियन लिस्ट, बी, द स्टेट लिस्ट, सी, द कंकरेंट लिस्ट, डी, नन ऑफ द अबव। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द स्टेट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया है?
आपके ऑप्शन हैं ए द यूनियन लिस्ट, बी द स्टेट लिस्ट, सी द कंकरेंट लिस्ट, डी नन ऑफ द अबव, ई मोर देन वन ऑफ द अबव। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द स्टेट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी वस्तुएं हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 22, बी 24, सी 29, डी 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्शन टू पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर। पंचायतों के चुनाव किसके बाद होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए एवरी 4 ईयर, बी एवरी 5 ईयर, सी एवरी 6 ईयर, डी एट द गवर्नमेंट डिस्क्रिशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एवरी 5 ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द पंचायत? निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायतों से नहीं है? ए द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, बी द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट देयर शैल बी अ फिक्स्ड 5-year टर्म फॉर ऑल द पंचायत, डी फ्रेश इलेक्शन वुड हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत। किसका संबंध पंचायतों से नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट। पंचायत जो था 74th नहीं जबकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट 73rd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, it recognized panchayat as institution of self-government. Second, it recognized urban local government as institution of self-government. Select the correct answer using the code given below. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसने पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। दूसरा, इसने शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। तो नीचे दिए कोड का सही उपयोग करके आपको उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या हैं इसमें? ए बोथ 1 and 2, बी ओनली 2, सी ओनली 1, डी नीदर 1 nor 2। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओनली 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है और इसका आंसर क्या होगा? इट रिकॉग्नाइज्ड पंचायत एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। पहला स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए पब्लिक हेल्थ, बी सैनिटेशन, सी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, डी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए पब्लिक हेल्थ, बी सैनिटेशन, सी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, डी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत? निम्नलिखित में से
कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, सी द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, डी पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत? पंचायत की वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, सी द स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू पंचायत एंड नगर पालिकाज? पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी वीपी सिंह। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन? भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1991, बी 1995, सी 2000, डी 1993। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1993। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द थर्ड टियर एडेड टू इंडियन फेडरल सिस्टम? भारतीय संघीय व्यवस्था में तीसरा स्तर कब जोड़ा गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1992। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल पंचायती राज डे इज इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 26 जनवरी, बी 2 अक्टूबर, सी 21 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 24 अप्रैल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑन रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू पंचायत हैज़ बीन गिवन? पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए 243A, बी 243B, सी 243C, डी 243D, ई नन ऑफ दीज। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 243D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन ए रिजर्वेशन इन द ऑफिस ऑफ प्रधान, प्रमुख एंड अध्यक्षास इन पंचायत फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SCs and STs and OBCs has brought about a distinct change in their working. Reason, women of the rural areas were demanding this reservation for a long time. Select your answer from the code given below. दावा ए SC, ST और OBC सहित महिलाओं के लिए पंचायतों में प्रधानों, प्रमुखों और अध्यक्षों के पद पर आरक्षण ने उनके कामकाज में एक अलग बदलाव लाया है। कारण, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं लंबे समय से इस आरक्षण की मांग कर रही थी। नीचे दिए कोड से अपने सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो असर्शन क्या कह रहा है कि रिजर्वेशन इन द ऑफिस ऑफ प्रधान, प्रमुख एंड अध्यक्षास इन पंचायत
for women including SCs, STs and OBC has brought about a distinct change in their working। बिल्कुल सही है, assertion बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अब इसका रीजन का वुमेन ऑफ द रूरल एरियाज वर डिमांडिंग दिस रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टाइम, नहीं, ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं ए 71, बी 72, सी 73, डी 75। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 73 अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 30% सीट्स इन द विलेज पंचायत हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में ग्राम पंचायतों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है? ए 70th अमेंडमेंट, बी 71st अमेंडमेंट, सी 73rd अमेंडमेंट, डी 74th अमेंडमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द लेजिस्लेटिव origins of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which Constitutional Amendment Bill? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बी 62 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सी 63rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, डी 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ। अनुसूचित जाति के लिए पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण किस राज्य पर लागू नहीं होगा? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हरियाणा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा? फर्स्ट, ग्राम सभा हैज द पावर टू स्टॉप ट्रांसफर ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरियाज। सेकंड, ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। थर्ड, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग prospecting license or mining lease for any mineral in the scheduled area. Which of the statement given is are correct? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? पहला, ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। दूसरा, लघु वन उपज की स्वामित्व ग्राम सभा के पास होती है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश आवश्यक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट हैं ये आपको बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ग्राम सभा हैज द पावर टू स्टॉप ट्रांसफर ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरिया। बिल्कुल सही है, ग्राम सभा के पास ये पावर होती है, ठीक है, कि जो भी भूमि हस्तांतरण होता है उसको रोक सके। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये बिल्कुल सही है कि वो इसकी ओनरशिप रखता है जो भी फॉरेस्ट के माइनर प्रोड्यूस होते हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ऑफ और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरिया। नहीं, ये गलत है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन ग्राम सभा नहीं देती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा किसमें है? ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2, बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है।
अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।